एक समय की बात है। एक राजा था। उसे कहानी सुनने का बहुत शौक था। समय समय पर वह अपने नगर में प्रतियोगिताएं करवाता और जो सबसे अच्छी कहानी सुनाता उसे बहुत सारा पुरस्कार देता था। राजा के दरबार में ज़्यादातर लोग कवि और कहानीकार थे। एक बार राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी राजा को ऐसी कहानी सुनाएगा जिसका कभी अंत ही ना हो, तो राजा उस पुरस्कार के रूप में अपना आधा राज्य देगा और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह भी करेगा। राजा की घोषणा सुनकर सब सोचने लगे कि राजा पागल तो नहीं हो गए, भला अंतहीन कहानी कैसे हो सकती है। कहानी अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन उसका अंत तो निश्चित है। पर राजा के सामने कुछ भी बोलने की किसमें कहाँ हिम्मत थी। राजा का आदेश था तो प्रजा को मानना भी पड़ा। हर रोज़ कोई न कोई राजा को कहानी सुनाने आता। सबको आशा रहती थी कि क्या पता राजा को उनकी कहानी पसंद आ जाए और वो अंतहीन कहानी के बारे में अपना फैसला बदल लें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े से बड़े कवि, कथाकार और अलंकार के ज्ञानी राजा के दरबार में आते और निराश होकर लौट जाते। किसी की कहानी एक दिन में ख़त्म हो जाती, किसी की 2 दिन में ख़त्म हो जाती थी। लगभग 2 महीने बीत गए, लेकिन कोई राजा की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। राजा भी अब बहुत निराश हो चुका था। उसे लगा कि शायद मुझे ऐसी घोषणा करवानी ही नहीं चाहिए थी। नगर में एक किसान का बेटा था। दिन भर खेत में काम करता और रात को खेत में ही सो जाता था। जब वो अपने घर आया तो उसने इस घोषणा के बारे में सुना। उसने अपने परिवारजनों को कहा कि मैं राजा को कभी ख़त्म ना होने वाली कहानी सुना सकता हूँ। ये सुनकर उसके घर वाले उसे मना कर देते हैं। वे सब कहते हैं कि जब इतने बड़े बड़े कहानीकार और कवि राजा को कहानी नहीं सुना पाए, तो तुम्हें तो कथा कहानी का कोई ज्ञान भी नहीं है। तुम एक शब्द भी राजा के सामने नहीं बोल पाओगे। लेकिन किसान का बेटा नहीं माना। अगले दिन महल में पहुंच गया। राजा के सामने जाकर वह बड़ी निडरता के साथ अपना परिचय देता है। राजा ने भी बहुत अच्छे से उससे बात की। फिर राजा ने कहानी सुनाने का आदेश दिया। किसान के बेटे ने कहानी सुनानी शुरू की, जो कि इस प्रकार थी। एक राजा था। उसके राज्य में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। प्रजा तो प्रजा, वहाँ के जीव जंतु भी बहुत खुश रहते थे। राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राज्य के राज्य कोष में हमेशा धन धान्य भरा ही रहता था। राजा भी बहुत दयालु प्रवृत्ति का था। वह सबके हित का बहुत ध्यान रखता था। इसी तरह राजा की और राज्य की तारीफ करते करते किसान के बेटे ने पूरा दिन निकाल दिया। राजा को कहानी अच्छी लग रही थी। रात हुई तो राजा सोने चला गया और किसान का बेटा भी। अगले दिन वह फिर कहानी सुनाने के लिए आया। अब उसने कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा कि महाराज, राजा बहुत सारा अनाज महल की छत पर डलवाता था ताकि पक्षी आकर अनाज खाकर अपना पेट भर सके। छत पर अनाज देखकर वहाँ एक कबूतर आता है और एक दाना लेकर फुर्र से उड़ जाता है। फिर दूसरा कबूतर आता है और वो भी एक दाना उठाता है और फुर्र से उड़ जाता है। अब तीसरा कबूतर आता है और एक दाना लेकर फुर्र से उड़ जाता है। ऐसे ही जब किसान का बेटा बार बार फुर्र करता है तो राजा को बहुत गुस्सा आता है और किसान के बेटे से कहता है कि तुम कहानी को आगे बढ़ाओ, वरना मैं तुम्हें सज़ा दे सकता हूँ। तो किसान के बेटे ने कहा कि महाराज, कल दिन भर मैंने आपको प्रजा के सुखी होने की बात बताई थी, तभी तो आपको पता चला कि प्रजा सुखी थी। उस राज्य में पक्षी भी तो थे, उनके बारे में नहीं बताऊंगा तो मेरी कहानी का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। आपकी शर्त के अनुसार मैं कहानी सुना रहा हूँ। मेरी कहानी तो अभी ख़त्म हुई नहीं है, आपको सुननी ही पड़ेगी। राजा चुप हो गया। किसान का बेटा पूरा दिन अलग अलग पक्षियों के नाम लेकर राजा को बताता रहा। फिर से रात हुई, राजा सोने चला गया।
तीसरे दिन किसान का बेटा कहानी सुनाने फिर से आता है और कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि महाराज, आज छत पर पड़ा हुआ सारा अनाज खत्म हो चुका है। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि छत पर और अनाज डाला जाए। अब छत पर अनाज देखकर वहाँ एक मोर आता है। उस एक मोर को देखकर दूसरा मोर आता है और फिर तीसरा मोर आता है। अब राजा पूरी तरह से परेशान हो चुका था। राजा को समझ आ गया था कि उसका पाला किसी चतुर आदमी से पड़ा है। ये सच में कहानी को कभी ख़त्म नहीं करेगा। राजा अपनी हार मान लेता है और किसान के बेटे का विवाह अपनी बेटी के साथ करके उसे आधा राज्य भी दे देता है।